एक अनुष्ठान के वास्ते वहाँ पे लोगों ने मेरा काफ़ी सम्मान किया और जो भी हमारे साथ विप्रजन और वहाँ पे उपस्थित हुए थे हमारे साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए, उन सभी का खूब स्वागत किया गया। लेकिन महाराज, हमने वहाँ पे देखा, उस क्षेत्रों का लोगों का स्थिति देखा, बड़े ही दुर्विचार धाराएं के जो भी लोग थे वहाँ पे निवास करते थे। हम वहाँ जाने के बाद सबसे पहले अनुष्ठान का जो भी विधि एवं जो भी वस्तु आवश्यकता लगता है उसे मैंने इकट्ठा किया और अनुष्ठान की प्रक्रियाओं को मैंने आगे किया। उसके बाद अनुष्ठान एक दिन, मतलब जिस दिन गए थे उस दिन का अनुष्ठान संपन्न हो गया था। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद हमने सोचा और हमारे साथ जो भी लोग गए थे उन सभी का विचार था कि आज इस क्षेत्र में एक बार भ्रमण कर लिया जाए ताकि पता लगे कि हम किस प्रकार के क्षेत्र में आए। तो वहाँ पे जब हम लोग घूमने के लिए निकले ना, जब हम लोग वहाँ पे घूमने के लिए निकले तो हम लोगों के पास तो वस्त्र वही कुर्ता था, धोती था, बस जो हमारा मूल संस्कृति का जो वस्त्र है वो था। हम 5 जन थे। तब लोग जब हम लोगों को देखते थे तब काफी समय तक देखते ही रह जाते थे और हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, क्योंकि अपने मूल वस्त्रों को धारण करना ये तो गलत चीज नहीं है। मैं तो या ऐसा कुछ तो नहीं हमारे शरीर में लगा हो या हम ऐसा कोई काम किए हो जिसकी वजह से हमें देख रहे हैं। उस क्षेत्र के लोगों को भी मैं नहीं जानता था ना, और जो हमारे साथ जो भी विप्र थे, ब्राह्मण थे, नहीं जानते थे। देखते थे, चलो ठीक है। हम लोग घूम के फिर आ गए अपने जहाँ पे हम लोग का कक्ष था शयन करने का। वहाँ पे आने के बाद हमने पूछा अपने जजमान से कि जिस क्षेत्र में आपने हम लोगों को बुलाया, क्या इस क्षेत्र में कभी भी यह धोती कुर्ता वाले ब्राह्मण नहीं आए हैं क्या? तो उन्होंने कहा आए तो हैं, लेकिन आप लोगों जैसे वो दिखते नहीं थे। जजमान के भी मुख से हमने सुन लिया। बोला जो मतलब बाहर के लोग जिस प्रकार से हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, शायद आप भी तो उसी सोच के नहीं हो। बोला नहीं, आप लोगों को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से पूजा करवाते हैं, आप लोग जिस प्रकार से अनुष्ठान करवाते हैं, आप लोग का रहन सहन, बोलने का तरीका जिस प्रकार का है, इस प्रकार से मैंने आज तक नहीं देखा है। बोला हाँ। बोला इस क्षेत्र में लोग नहीं जानते हैं पूजा क्या होता है, पाठ क्या होता है। तो ऐसा क्षेत्र था, वहाँ पे हम उपस्थित हुए, पूजा करवाए। प्रथम दिन का ये था और जब लास्ट में हम आने लगे तो अनुष्ठान जैसे मेरा पूर्ण हुआ, हम वहाँ से अब चलने वाले थे। लोगों से इस प्रकार का एक संतुलन बन गया, इस प्रकार से लगाव हो गया कि जब हम आ रहे थे ना, उस समय बहुत सारे लोग हम लोगों को देखने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे, और वह ये बता रहे थे कि शायद एक दिन उनके, मतलब जैसे अनुष्ठान खत्म हुआ, उनके घर पे मुंडन संस्कार इत्यादि और बाकी बहुत सारे कर्म थे जो कि उनके कुल पुरोहित के द्वारा वो काम करवाया जाता है। कुल पुरोहित उनके कहाँ के थे तो बहुत, मतलब वो निवासी थे उनके, लेकिन उनका मूल स्थान था राजस्थान। वो लोग राजस्थान के ब्राह्मण थे। तो ठीक है, हम लोग निकलने लगे। निकलने टाइम में बहुत सारे लोगों ने बात किया। बात करते करते बहुत सारे लोग रोने लगे। उस समय में मैंने सोचा अगर किसी भी लोगों से सही तरीके से पेश आया जाए, बात किया जाए, तो ये भी एक शिक्षा ही है, हमारे जीवन का एक अंग है शिक्षा का। लोगों ने जो अपना प्यार दिखाया। प्रथम दिन हम लोग गए थे तो हम भी बोल रहे थे ना, अभी आपको पूछे, हम जजमान से भी पूछे,
बहुत सारे लोगों से भी पूछे तो उन्होंने इस प्रकार से बताया। अब वही परिस्थिति 6 दिन का बाद का है, कितना बदल जाता है। तो हम अगर किसी भी कार्य को करना चाहें, कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस चीज को करने में समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो। इसीलिए किसी भी कार्य को अगर करें, अगर दिल से उस कार्य को करें ना, तो अवश्य ही वो चीज पूर्ण होता है। इसीलिए आप लोग भी अगर किसी कार्य को करने के उद्देश्य से निकले, उसमें चित्त लगा करके उस कार्य को करना चाहिए। और मैं कहता हूँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो कार्य पूर्ण होता है।